हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो जैसे-जैसे सर्दियों के दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है, उसी तरह से हम कहाँ कुमाऊँ में चंदों की ओर गढ़वाल में पवार की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। बीच में 1-2 दिन क्या हुआ है, क्लास का थोड़ा गैप हो गया है, लेकिन अब करते हैं फिर से स्टार्ट। जिसमें हमने जो लास्ट क्लास में कवर करा था, वहाँ करा था लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद के बारे में कहा था और दिलीप चंद के बारे में कहा गया था। तो इतनी हमने वहाँ पे क क्लासेस क्या कर दी थी, कवर कर ली थी। श्याम शाह आता है, श्याम शाह के शासनकाल में श्याम सिंह की चर्चा हुई है किसमें? जहांगीरनामा में। तो जैसे हमारा क्या था पिछली क्लास में हमारा जो था लक्ष्मीचंद, दिलीप चंद ये रहे थे और पवार शासकों में श्यामशाह का शासनकाल रहा था। तो पूछ सकता है वहाँ आपको जैसे क्या चल रहा था कि वहाँ पर हमारा जो संपूर्ण भारत में है वहाँ मुगल शासन चल रहा था। तो लक्ष्मीचंद और श्यामशाह के काल में क्या थे जहांगीर का शासन था। जहांगीर का शासनकाल जो रहा था वो था आपका 1605 से 1627 तक। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 1624 आता है, 1625 आता है। तो 1624, 1625 तक जहांगीर का ही शासन होता है, दूसरी ओर शहंशाह श्यामशाह यानी कि उसका शासनकाल रहता है। अब जैसे त आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि शासन जो होते हैं आगे डे बाय डे मतलब सॉरी वर्ष में चेंज होते रहते हैं, शासन चेंज हो जाते हैं, शासक चेंज होते रहते हैं। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे क्या होता है कि और शासक आते हैं पवार शासन यानी कि गढ़वाल वाले क्षेत्र में और चंद आते हैं कुमाऊँ वाले क्षेत्र में। तो उसी टाइम पर अगर 1627 की बात करें तो शाहजहाँ का शासनकाल आ जाता है। तो शाहजहाँ के शासनकाल में क्या आ जाएँगे, कुछ शासक आएँगे और जहांगीर के शासनकाल में जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। अकबर के शासनकाल में कौन रहा था इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। अकबर के शासनकाल के समय में कौन रहा था? रुद्रचंद रहा था। तो अकबर जब शासन कर रहे थे मुगल साम्राज्य में, उसी समय में क्या था कि कुमाऊँ में रुद्रचंद का शासनकाल था। तो ये चीज़ भी आप देख के चलेंगे कि किसने किसको भेंट दी थी, किसने किसको उपहार दिया और किसने किसकी युद्ध में सहायता करी थी, कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे रुद्रचंद ने 3 युद्ध लड़े थे जिसमें बदानगढ़ का युद्ध और एक होता है नागौर का युद्ध, अकबर का साथ देता है और तीसरा जो होता है उसका इक्फा युद्ध होता है। तो इस तरीके से तो अब हमारा जो था अकबर का शासनकाल हमारे मुगल साम्राज्य में समाप्त हो गया था, जहांगीर का भी समाप्त हो गया लगभग, फिर आ जाएगा शाहजहाँ का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपको कोई डाउट ना हो। तो बढ़ते हैं हम अपने उत्तराखंड की ओर। तो उत्तराखंड में क्या था कि यहाँ पर आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो हमारा उत्तराखंड कैसा दिखता है? हमारा उत्तराखंड बहुत ही प्यारा-सा दिखता है। एकदम सिंपल सा नक्शा है हमारे उत्तराखंड का। अ, इस तरीके से आप अपने उत्तराखंड के नक्शे को बना सकते हैं। तो ये हमारा उत्तराखंड हो गया, ये हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड है, तो ये उत्तराखंड हो गया। अब उत्तराखंड में क्या है कुमाऊँ है और गढ़वाल क्षेत्र में है। तो कुमाऊँ का जो आपका एरिया आता है वो इतना आता है, यहाँ पर आपका बागेश्वर आता है, यहाँ अल्मोड़ा, ओडिसी, नैनीताल आ जाता है, ये हो गया। तो इसको क्या कहते हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में ये जो है कुमाऊँ है, ये हो गया कुमाऊँ और यहाँ कुमाऊँ में क्या था चंदों का शासन चल रहा था। जबकि ये गढ़वाल वाला क्षेत्र है तो गढ़वाल वाला जितनी बार आप ने मैप को बनाएँगे उतना ही ज़्यादा क्या होता है कि हमें चीज़ें आसानी से याद होती हैं। तो हमारा जो उत्तराखंड में चल रहा था, अभी यहाँ पे क्या चल रहा है पवार शासक चल रहे हैं, यानी कि पवार वंश चल रहा है, पवार वंश और इस ओर क्या चल रहा है, चंद वंश चल रहा है, चंद वंश चल रहा है। तो यहाँ पर हमने जो चंद वंश की बात कर रहे हैं, वो इस वाले क्षेत्र में है और पवारों की जो बात कर रहे हैं, वो इस वाले क्षेत्र में है। तो अब हम शासन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं आगे की ओर दिलीप चंद यहाँ पे दिलीप चंद का शासनकाल जो रहा था 1 साल सॉरी 3 साल रहा है दिलीप चंद का और दिलीप चंद में क्या था, दिलीप चंद ने जो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया वहाँ पे उसने उपरेतियों और पंतों के जो आपसी मतभेद थे, उनको सुलझाने में निकाल दिया अपना शासन ज़्यादातर। तो उसने कुछ ज़्यादा कार्य नहीं करा, उसने क्या करा कि उनके आपस में सुलझाने में, उनकी जो भी उनके मतभेद चल रहे थे, उसी में वो उलझा रहा। इसके बाद आता है जब आता है विजय चंद आता है, विजय चंद का जो शासनकाल आता है, वो सिर्फ़ 1 साल का होता है, 24 से 25 के बीच में। तो 24 से 25 तक कौन रहता है, विजय चंद रहता है। अब बात करते हैं, तो लक्ष्मी चंद के टाइम पर हमने देखा था कि 3 क्या थे वहाँ षड्यंत्रकारी थे, जो 3 षड्यंत्रकारी थे, उनका नाम क्या था, लक्ष्मी चंद के टाइम पर ही ये लोग कहाँ पर थे चंद शासन में आ चुके थे, मतलब क्या थे, चंदों के ही जो साम्राज्य था, उसमें क्या थे, किसी न किसी पद पर थे ये।
लेकिन क्या कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे। तो विजय चंद्र के काल में भी ये रहे थे। तो जब लक्ष्मीचंद था तभी इन लोगों का क्या था, वहाँ पे षड्यंत्र रचना शुरू हो गया था। लेकिन विजय चंद्र के काल में क्या होता है, अपने षड्यंत्र को, यानी कि जो भी उनकी योजना होती है उसे कहते हैं अंजाम दे देते हैं। अपने षड्यंत्र को मतलब क्या होता है कि राजशासक को, जो शासक होता है उसको अपनी कठपुतली बनाकर, मतलब ऐसे तो नहीं ना चाहता है कठपुतली, मतलब ये क्या हुआ कि उसके कान भर के या दूसरों के खिलाफ भर के क्या कहते हैं, उससे काम करवा देते थे कि हाँ, ऐसा करना चाहिए, ये आपके खिलाफ है, ये आपके विरुद्ध है, इसको मार दें, इसको ये कर दें, वो कर दें। तो ये होता है षड्यंत्र। तो षड्यंत्र रच रहे थे किस तरीके से इस चंद्रवंश की या शासन की क्या हो जाए, नींव हिलाई जाए। तो इसी तरीके से जो विजय चंद था, विजय चंद के क्या थे, 3 भाई थे। तो 3 भाई जो थे उसमें नारायण चंद, तिरमल चंद और एक था नीलू गुसाई। नीलू गुसाई जैसे आपने सुना होगा कि चंदों में एक शक्ति गुसाई भी आया था, लक्ष्मी चंद का भाई था। तो इसी तरीके से एक चंदों में एक और जो नीलू गोसाई है वो भी चंदों का ही है, यानी कि चंद वंश से ही रिलेटेड है, तो नीलू गोसाई भी उसी से रिलेटेड है। तो नीलू गोसाई, नारायण चंद और तिरमल चंद, 3 ये क्या थे, विजय चंद के भाई थे। तो 3 भाई थे इसके विजय चंद के। और जो षड्यंत्रकारी थे उनका था संग्राम कार्की, और आपका संग्राम कार्की था, और विनायक भट्ट था, और एक और था आपका पीरू गोसाई। तो पीरू गोसाई ये अलग हुआ, ये हुआ षड्यंत्रकारी में, और जो नीलू गोसाई है वो क्या है, चंद का एक भाई है। तो ये करते हैं धीरे-धीरे क्या होते हैं, विजय चंद का कान भरने शुरू कर देते हैं। जब वो उस शासक के कान भरते हैं किसी न किसी उसमें, उसके क्या होता है मन में, इन सब के लिए क्या होती है, भावना, ईर्ष्या की भावना हो जाती है। और राजपाट के प्रति या मोस्टली क्या होता है कि उस टाइम पे क्या होता है, शासन चलता है तो शासन के प्रति ही होता है ज़्यादातर। तो उस समय क्या होता है, जब इनके कान भर देता है तो ये क्या करता है विजय चंद, अपने भाई जो होता है उसके नीलू गोसाई की क्या करता है, अंधा करवा के उसे हत्या करवा देता है। विजय चंद करवाता है अंधा करवा के हत्या, किसी करवाता है, नीलू गोसाई की। और जो 2 भाई होते हैं उसमें से एक तो नेपाल को भाग जाता है, और जो दूसरा होता है वो कहाँ चल जाता है, गढ़वाल वाले क्षेत्र में चल जाता है। तो तिरमल चंद जो होता है वो जाता है गढ़वाल वाले क्षेत्र में, और जो नारायण चंद होता है वो नेपाल को भाग जाता है। तो नेपाल में ही कुछ समय तक क्या रहता है, वो शासक के वहाँ पे, उसी के उसमें वहाँ पर रहता है। और यहाँ पर गढ़वाल वाले जो शासक था, आपका महीपति शाह, उसके शासन में कौन आ जाता है वहाँ पर रहता जब, तो यहाँ पर आ जाता है तिरमल चंद। तो कुछ समय तक जो है गढ़वाल क्षेत्र में जो तिरमल चंद को क्या देता है, शरण देता है, वो होता है महीपति शाह। और नारायण जो चंद होता है उसको कौन देता है, नेपाल का शासक देता है। तो ये होता है। फिर क्या होता है, धीरे-धीरे जब क्या होता है कि जो ये षड्यंत्रकारी थे इन्होंने अपने काम को अंजाम दे दिया, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये अब सबको तो भगा दिया, सबको रास्ता साफ कर दिया। अब क्या करते हैं कि शासक जो होता है अकेला पड़ जाता है। विजय चंद अब अकेला पड़ गया क्योंकि उसके सारे भाई भाग चुके थे, एक को मरवा दिया था। तो अब इन क्या कर देते हैं, ये तीनों मिलके विजय चंद की हत्या कर देते हैं। तो विजय चंद की हत्या जो है संग्राम कार्की, पीरू गुसाई और विनायक भट्ट ने मिलके करी थी। तो विनायक भट्ट, पीरू गुसाई और संग्राम कार्की, यहीं से क्या है, ये जब षड्यंत्रकारी आते हैं ना, यहीं से चंदों में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ षड्यंत्रकारी आते रहते हैं। इसी तरीके से आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। वहाँ पे बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं, कभी मोहन चंद आता है, कभी कोई आता है। तो इस तरीके से चंदों में भी बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो विजय चंद को किसने मरवाया? विजय चंद को पीरू गोसाई, संग्राम कार्की और आपका विनायक भट्ट, 3 लोगों ने यहाँ मरवाया था। तो हमारा जो चंदों में चल रहा था वो क्या था? विजय चंद। दिलीप चंद हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, अब हमारा कौन-सा है? विजय चंद। यहाँ पे पढ़ते हैं विजय चंद। विजय चंद। ये हो गया विजय चंद। अब विजय चंद का टाइम पीरियड देखें तो क्या था? विजय चंद सिर्फ 1 साल ही इसने सॉरी 1 साल ही शासन किया था, 1624 से 1625। तो आप देखेंगे यहाँ ईस्वी है, हाँ, ये भी ईस्वी है। तो 1624 से 1625 तक विजय चंद्र रहा, कहाँ पर? कुमाऊँ वाले क्षेत्र में। इस समय आप देखेंगे जहांगीर का शासन है, तो जहांगीर के शासनकाल में ही विजय चंद्र का भी शासन रहा है कुमाऊँ वाले क्षेत्र में। तो जहांगीर के शासनकाल में यहाँ पर विजय चंद्र का शासनकाल है, जबकि पवार में देखेंगे तो आप 1624 से 1631, 1624 से
पवार वंशज में महिपतिसा इसके टाइम पीरियड में थोड़ा-सा क्या है मतभेद है, कहीं पे 31 से 34 तक दे रखा है। लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर महिपतिसा का टाइम पीरियड जो है 1624 है, क्योंकि अगर आप उसके इसके महिपतिसा के बाद जो आता है तो इसकी पत्नी क्या थी, शासन संभालती है 4 वर्ष तक, लगभग 4 वर्ष या इसी तरीके से होता है। तो वहाँ पर जब ये शासन संभालती है तो इसका क्या होता है, पुत्र नाबालिग होता है महिपतिसा का। तो टाइम के जैसे ऑप्शन आता है उसी हिसाब से आप देखेंगे, क्योंकि विजय चंद्र के टाइम पर आप महिपतिसा को देखेंगे तो 1624 से 1631। कहीं-कहीं पर इसका टाइम पीरियड जो है दे रखा है, वो थोड़ा दे रखा है 18 के 31 से 34 के बीच में। या यहाँ करके मैं या करके लिख देती हूँ। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 31 से 34 जो है इसका टाइम पीरियड अलग से दे रखा है। तो उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। अगर आपको ऑप्शन में 31 से 34 भी आता है महिपतिसा और इसके अलावा और कोई सा टाइम पीरियड आता है, तो आप 31 से 34 भी ऑप्शन में लगा सकते हैं। नहीं तो आप ये याद रखेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या है 1624 से 1631। तो यहाँ पर आपका क्या होता था, यहाँ पर आपका जो क्षेत्र था वो था आपका डोटी। मैंने पिछली कक्षाओं में यहाँ पर डोटी लिखा है, लेकिन वो गलती से लिखा गया है, लेकिन डोटी जो है नेपाल यहाँ होता है। वो थोड़ा क्या हुआ कि यहाँ पे जो डोटी यहाँ पे लिख दिया और ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर क्या होता है, कि ये जो डोटी होता है नेपाल यहाँ पर था, तो मैंने वो वहाँ पर गलती से वहाँ पर आपको लिख दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेपाल, यहाँ पे जो नेपाल था उसी को कहते थे डोटी। तो जो विजय चंद्र होता है इसके 3 भाई होते हैं, 3 भाई थे। 3 भाई थे, तो 3 भाई कौन थे? इसके देखो 3 भाई थे और 3 ही दुश्मन थे। 3 भाई थे और 3 षड्यंत्रकारी थे। 3 षड्यंत्रकारी, 3 षड्यंत्रकारी थे। तो ये जो 3 भाई थे उसका नाम था, सबसे पहले जो आता है आपका, यहाँ पे देख लेती हूँ मैं आपको, तिरमल चंद। जो तिरमल चंद होता है, दूसरा होता है नारायण चंद, और तीसरा होता है नीलू गोसाई। नीलू गोसाई। नीलू गोसाई। जबकि षड्यंत्रकारी कौन थे? षड्यंत्रकारी 3 षड्यंत्रकारी थे। पहला कौन था? संग्राम कार्की। ब्लैक से लिख देती हूँ। संग्राम कार्की जो पहले हमने पढ़ चुके हैं, संग्राम कार्की, और दूसरा था विनायक भट्ट कार्की। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कार्की, इसको मिटा देती हूँ। संग्राम कार्की, विनायक भट्ट, और तीसरा था पीरू गोसाई। पीरू गोसाई था ये था पीरू, सॉरी गुसाई था, ये गुसाई ही था। लेकिन ये इसका भाई नहीं है, ये क्या है, ये अलग है, ये षड्यंत्रकारी में आता है। और ये जो होता है ये क्या होता है, नीलू गोसाई है। जैसे लक्ष्मीचंद के भाई का नाम भी क्या था वहाँ पर, शक्ति गोसाई था, वो भी जन्मांध था। तो जन्मांध था मतलब वो क्या था, जन्म से ही अंधा था। लेकिन इसको क्या कर दिया, इसको जो था इसने, इन लोगों ने क्या करा, इसके कान भरे। किसके कान भरे? शासक के कान भरे। तो शासक के जब कान भरे विजय चंद्र के, कि आपके जो है भाई लोग हैं ये क्या है, आपके दुश्मन है, तो आपका क्या होता है, शासन हिलाना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं इसे, तो इस तरीके से क्या होता है, कान भरा जाता है। तो यहाँ पे जब इसने कान भरे तो इसे क्या कर दिया, अंधा करवा दिया। अंधा कर मृत्यु किसने करी थी? इसको अंधा करके मृत्यु जो दी थी वो किसने कराई थी? विजय चंद ने करवाई थी। जबकि तिरमल चंद कहाँ है? गढ़वाल को भाग जाता है, और जो नारायण चंद होता है वो कहाँ को चला जाता है? डोटी को भाग जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, नारायण चंद डोटी को गया और तिरमल चंद कहाँ भागा? गढ़वाल को भाग गया। गढ़वाल में कहाँ पहुँचा ये? श्रीनगर पहुँचा। जब श्रीनगर पहुँचा तो यहाँ पर श्रीनगर जो महिपतिसा था, महिपतिसा ने इसे अपना दोस्त समझ के क्या कर दिया, अपने वहाँ पर शरण दे दी। यानी कि कुछ टाइम तक तिरमल चंद कहाँ रहता है, जो 1 वर्ष होता है, उसी के बीच में कहाँ, महिपतिसा के दरबार में रहता है। और कुछ-कुछ बुक्स में दे रखा है कि इससे अगर हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलेंगे
अगर इसका टाइम पीरियड 31 से 34 के बीच होगा, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में जो दिखेगा, इसके पहले वाला शासक मिलेगा तिरुमल चंद के टाइम पीरियड पे। तो वो ये जो चीज़ डिपेंड करती है, ये करती है ऑप्शन पे। अगर आपको ऑप्शन में ये दिख रहा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या है महिपति शाह, तो मोस्टली आपको महिपति शाह याद रखना है। अगर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे क्या है श्याम शाह की बात सॉरी श्याम शाह की बात आती है, तो वहाँ पे आप शाम शाह लिखेंगे। लेकिन याद रखेंगे तिरुमल चंद कहाँ गया था? गढ़वाल श्रीनगर गया था, कुछ टाइम तक उसने क्या ली थी वहाँ पे शरण ली थी। तो वहाँ पे क्या था गढ़वाल शासक था, जबकि नारायण चंद डोटी चलाया जाता है, डोटी में जो होता है आपका चल्ल नरेश होता है, चल्ल नरेश क्योंकि नेपाल में क्या थे ज़्यादातर चल्ल नरेश थे यानी कि नागमल चल्ल, तो इस तरह के चल्ल नरेश होते थे। चल्ल नरेशों के पास क्या होता है शरण ले लेता है। अब क्या होता है कि जो विजय चंद होता है वो क्या पड़ गया अकेला पड़ गया, तो ये जो तीनों होते हैं ना, ये तीनों होते हैं विजय चंद की मृत्यु कर देते हैं। विजय चंद की मृत्यु, विजय चंद की विजय चंद की मृत्यु किसने करी थी? विजय चंद की मृत्यु किसने करी थी? विजय चंद की मृत्यु जो थी वो इन लोगों ने करी थी। तो ये तीनों जो होते हैं बाद में क्या होता है विजय चंद की मृत्यु कर देते हैं। पहले इन्होंने क्या करा कान भरे, इसके कान भरे, कान भरे। नॉर्मल भाषा में कहेंगे तो कान ही भरते हैं, तो कान भरे और क्या कर दिया भाई को भगवा मरवा दिया, इस वाले भाई को तो मरवा दिया अंधा करके। और ये वाला जो था नारायण चंद ये भाग गया नेपाल और तिरुमल चंद चला गया यहाँ, तो ये क्या हो गया अकेला पड़ गया। अब इन्होंने क्या करा जो भी परिस्थिति थी उसका लाभ उठाते हुए विजय चंद की हत्या कर दी। अब विजय चंद की हत्या कर दी तो क्या होती है जनता इतनी जल्दी इनको तो मानेगी नहीं, इन्होंने हत्या भले ही कर दी, शासन में बैठने के लिए क्या होना चाहिए, एक शासक को क्या होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। और क्या है कि अगर उसी वंशज का है तो जनता आसानी से उसे शासक स्वीकार कर लेती है। तो अभी जैसे ही इन्होंने हत्या करी थी, तो ये खबर किसी में पहुँच जाती है यहाँ पर तो यहाँ पर जो ये जो हत्या कर दी, तो यहाँ पर कुछ लोग थे, एक थे महर लोग और एक थे फटियाल लोग। आपने सुना होगा महर और फटियाल, जो महर और फटियाल थे वो सोमचंद के शासनकाल में 2 भागों में चंद का शासन था, जहाँ पर फटियाल और महर क्या थे राजकुमार और राजा में अलग-अलग से डिवाइड थे। तो ये क्या थे इनके साथी थे, जो महर लोग थे और जो फटियाल लोग थे किसके साथी थे? चंदों के साथी थे। तो इनको जब यहाँ पर सूचना मिली कि क्या हुआ कि विजय चंद की हत्या हो गई है, तो जो फटियाल लोग थे वो कहाँ पहुँचे? वो नेपाल पहुँचे। फड़त्याल लोग जो थे फड़त्याल, तो 2 लोग थे फड़त्याल लोग, यहाँ पर आपके जो 2 लोग थे, इनके जो सहयोगी थे, सहयोगी, सहयोगी, चंदों के जो सहयोगी थे, चंद सहयोगी यानी कि चंद के जो भी थे, वो इनके अधीन रहते थे, तो एक थे महर लोग और एक थे फड़त्याल लोग, ये थे। तो जो ये महर लोग थे, ये कहाँ पहुँच गए? महर लोग पहुँच गए यहाँ पर गढ़वाल वाले क्षेत्र, तो ये गए तिरुमल चंद के पास, ये गए तिरुमल चंद के पास, तिरुमल चंद के पास गए और जबकि फड़त्याल लोग कहाँ पहुँच गए? ये पहुँच गए आपके नेपाल, यानी कि ये नेपाल गए तो यहाँ पे कौन-सा शासक था? नारायण चंद था, यहाँ पर था नारायण चंद। तो आपसे यहाँ पूछ सकता है कि कहते हैं इनमें नारायण चंद को कौन लाता है और तिरुमल चंद को कौन लेके आता है? ये कहाँ पे शरण लिए होते? इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो ये नारायण चंद था ये आपका कहाँ था? नेपाल में था, जबकि तिरुमल चंद कहाँ था? श्रीनगर में था। अब ये नेपाल में, ये श्रीनगर में है और यहाँ कुमाऊँ है। ये कुमाऊँ है, कुमाऊँ की राजधानी कहाँ? अल्मोड़ा, यहाँ पर राजधानी है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर जो आपका तिरुमल चंद था, तो ये जो आता है, यहाँ से आता है। और ये आता है, यहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है। लेकिन पहुँच कौन जल्दी आता है? पहुँच जाता है श्रीनगर वाला। श्रीनगर वाला जो होता है आपका तिरुमल चंद, वो पहले पहुँच जाता है। तो कुमाऊँ की जो गद्दी पर बैठता है अगला शासक, वो कौन होता है? तिरुमल चंद होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि तिरुमल चंद कैसे शासक बना। तो ये क्या था? पहले पहुँच गया, ये पहले पहुँचा, ये पहले पहुँचा, ये पहले पहुँचा था। ये क्या था? पहले पहुँचा और ये क्या बन गया? शासक बन गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि तिरुमल चंद जो था वो कहाँ था? गढ़वाल में था। गढ़वाल शरण ली थी इसने, गढ़वाल में शरण ली थी
और जबकि नेपाल में किसने शरण ली थी? नेपाल में वहाँ ली थी नारायण चंद ने। लेकिन ये पहले पहुँच जाता है और ये नहीं पहुँच पाता है पहले, तो शासक कौन बनता है? शासक ये बन जाता है तिरुमल चंद। ये बन जाता है तिरुमल चंद, समझे? तो ये आपको यहाँ पे अभी आगे मिलेगा कि तिरुमल चंद का टाइम पीरियड क्या था। तो इतना समझ आ गया होगा कि अब अगला शासक जो होगा वो क्या होगा? ये तिरुमल चंद अगला शासक के नाम से जाना जाएगा। तो चंदों का जो अगला शासक था वो कौन था? विजय चंद था। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से तिरुमल चंद को शासक बनाया गया। तिरुमल चंद को कौन लेके आया था गढ़वाल क्षेत्र से? वो ले आए थे फर्त्याल लोग। लेकिन नारायण चंद को कौन लेकर आ रहे थे? महल लोग ले आए थे। लेकिन इनमें क्या हुआ? कॉम्पिटिशन होता है ना कि मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे करके। तो इसी तरीके से क्या होता है कि फर्त्याल लोग पहले ले आए, तिरुमल चंद पहले पहुँच गया और चंद यानी कि कुमाऊँ की गद्दी पे शासन करने लगा और वहाँ पर शासक के रूप में बैठ गया। तो ये था हमारा। अब आगे बढ़ यहाँ देखते हैं महीपति शाह, क्योंकि महीपति शाह का टाइम पीरियड शुरू हो चुका है 24 के टाइम पर। तो महीपति शाह के बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो महीपति शाह के बारे में कहेंगे तो इसके समय में क्या था? शाहजहाँ का टाइम पीरियड भी चल रहा है, देखो अब। तो शाहजहाँ के समकालीन कौन था? महीपति शाह। अगर इसी टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टाइम पीरियड पे इतना ध्यान नहीं दे। कुछ बुक्स आपको ऑप्शन में कभी-कभी दे देते हैं वैसे टाइम पीरियड, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो आप क्या देखेंगे कि शाहजहाँ के समकालीन है। अगर आप इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दें तो जहांगीर के समकालीन भी दिख रहा है आपको। तो ये था महीपति शाह 24 से 31 तक रहा, 1624 से 1631 तक रहा महीपति शाह। महीपति शाह कितने 1624 से 1631 तक कहाँ था? गढ़वाल वाले क्षेत्र में शासन कर रहा था। अब इसके क्या थे? देखो आप महीपति शाह जो था, महीपति शाह के 3 जो थे क्या थे? सेनापति थे। 3 सेनापति थे। किसके? महीपति शाह के 3 सेनापति थे। 3 सेनापति। बहुत ही योग्य सेनापति थे, जिसमें पहला सेनापति जो होता है वो क्या होता है? माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी। दूसरा था आपका रिफोला लोधी। और तीसरा जो था वो था बनवारी दास। तो पूछ सकता है कि बनवारी दास, माधो सिंह भंडारी और रिफोला लोधी किसके सेनापति थे? तो आदित्य किसे कहते हैं कि जैसे आपके ये जो थे अलग-अलग उसमें थे, मतलब क्या थे कि अलग क्षेत्रों में इनको क्या कर दिया युद्ध के लिए भेज दिया था। तो 3 सेनापति जो रखे थे वो किसने रखे थे? महीपति शाह ने। माधो सिंह भंडारी, रिफोला लोधी और बनवारी दास, और तीनों ही बहुत ज़्यादा योग्य थे। मतलब क्या थे? काफ़ी ज़्यादा कुशल थे और क्या थे? युद्ध में ज़्यादा ही प्रवीण थे। तो माधो सिंह भंडारी, रिफोला लोधी और बनवारी दास। तो क्या होता है कि हम किसी शासन को बढ़ाते हैं, जैसे शासक क्या होते हैं, हम कहाँ बढ़ाते हैं? हमारा तो शासन नहीं है। लेकिन जो होते हैं शासक वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं? अपने शासन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? युद्ध लड़ते हैं, आस-पास के क्षेत्रों में आक्रमण करते हैं, नीति बनाते हैं। तो ये जो होता है माधो सिंह भंडारी, ये क्या करता है? माधो सिंह भंडारी जाता है तिब्बत की ओर। तिब्बत की ओर। तिब्बत की ओर भी जाता है और एक जाता है सतलुज नदी के तट पर। तो भोट का जो राजा होता है ना, भोट का राजा, तो उससे युद्ध कौन लड़ता है? माधो सिंह भंडारी। तो भोट के राजा यानी कि भोट राजा पर दावा पे क्या कर देता है? ये आक्रमण कर देता है वहाँ पर और क्या कर देता है? युद्ध लड़ता है, जिसके बाद ये क्या होता है? विजयी भी हो जाता है। ये जो होता है महीपति शाह राजा, तो क्या होता है कि राजा विराजमान होता है, लेकिन युद्ध की जो भी नीति बनाएगा, युद्ध लड़ेगा, वो उसे कौन संभालता है? सेनापति। तो इस युद्ध में क्या होता है? जब दापा यानी कि भोट के प्रांत में क्या होता है? आक्रमण करता है, तो ये क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। भोट आक्रमण करा था इसने, आक्रमण करा था इसने, आक्रमण को संभाला था। भोट राज्य था, भोट राज्य के दापा क्षेत्र पर, दावा पर। अब ये क्या हुआ? यहाँ पे विजयी हुए। ये जो पवार शासक थे, ये क्या हुए? विजयी हुए।
लेकिन ये क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया, शहीद हो गया, यानी कि माधो सिंह भंडारी जो हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो माधो सिंह भंडारी वीर गति को प्राप्त कहाँ पर हुआ, जब युद्ध हुआ तो क्या होता है, कहीं न कहीं बड़े मैदान में होता है, किसी नदी के तट पर होता है, मतलब क्या होता है, एक बड़ा-सा विशाल-सा मैदान होता है जहाँ पे क्या है युद्ध होता है। तो जहाँ पर माधो सिंह भंडारी क्या हुआ था, शहीद हो गया था, युद्ध वीर गति को प्राप्त हो गया था, वो जगह क्या थी, सतलुज नदी। तो सतलुज नदी के तट पर क्या होता है, माधो सिंह भंडारी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। सतलुज नदी तट नदी के तट पर क्या होता है, माधो सिंह भंडारी सतलुज नदी के तट पर क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। अब रिफोलर नदी की बात करते हैं, तो ये माधो सिंह भंडारी ने नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो तिब्बत पे करा था ना, वो रिफोलर लोधी ने करा था। माधो सिंह भंडारी ने तो यहाँ भोट राज्य की विजय पाई थी, और जो रिफोलर लोधी था, इसने तिब्बत पर विजय, यानी कि तिब्बत पर आक्रमण करा था इसने, तिब्बत आक्रमण। इसने क्या करा, तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। रिफोला लोधी यहाँ को गया, ये अलग दूसरे राज्य में गया था, कौन, माधो सिंह भंडारी। तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, तो यहाँ पर एक प्रथा चलाई गई थी, उसे कहा गया था रोटी सूची प्रथा। रोटी सूची प्रथा ये किसने चलाई थी, रोटी सूची जो प्रथा थी, ये चलाई थी राजा ने। तो ये जो ये प्रथा थी, ये किसने चलाई थी, रोटी सूची प्रथा जो थी, तिब्बत आक्रमण, यानी कि तिब्बत जो भी इसका वो चल रहा था, तिब्बत क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तिब्बत अभियान। जैसे युद्ध लड़ते हैं ना, तो उसे कहते हैं तिब्बत अभियान। तो तिब्बत अभियान के तहत क्या चलाई थी, इसने महिपति शाह ने एक प्रथा चलाई, उसका नाम क्या था, रोटी सूची प्रथा थी। और इसमें क्या कहा था कि बिना कपड़ा उतारे कपड़े उतारे क्षत्रिय व ब्राह्मण भोजन बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये जो प्रथा थी, ये क्या थी, कि मतलब ये एक प्रथा होती थी, मतलब क्या होती है, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अपने धर्म का अकॉर्डिंग कपड़ों को, मतलब क्या होता है कि लुंगी पहन के क्या बनाते हैं, वो खाना बनाते हैं, उनके जनेऊ डला होता है, तो वो क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। ये क्या होता है, उनके उसमें एक रिवाज होता है। तो जो महिपति शाह था, उसने क्या करा कि तिब्बत अभियान के तहत एक रोटी सूची प्रथा लागू कर दी। मतलब क्या है कि कोई इच्छा, जिसकी इच्छा हो, जबरदस्ती नहीं थी यहाँ पे, जिसकी इच्छा हो वो क्या है, बिना कपड़े उतारे भी, क्या यानी कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय का जो तरीका होता है जो खाना बनाने का, उसके अलावा भी अगर वो बिना कपड़े उतारे क्या होता है, खाना बना सकते हैं, तो वो बना सकते हैं। तो ये प्रथा कौन लेके आया था, रोटी सूची प्रथा महिपति शाह लेके आया था। तो ये आप इतना जान गए होंगे यहाँ पे। तो महिपति ये किस अभियान के तहत थी, ये थी तिब्बत अभियान के तहत। तो पूछ सकता है कि रोटी सूची प्रथा किस अभियान के तहत चली थी, तिब्बत अभियान, और ये किसने चलाई थी, महिपति शाह ने चलाई थी। रोटी सूची प्रथा, महिपति शाह, रोटी सूची प्रथा, तिब्बत अभियान, और रोटी सूची प्रथा में ही रिफोला लोधी के नाम याद आएगा, क्योंकि तिब्बत अभियान इसने ही चलाया था। ये हो गया आपका। तीसरा ये था, ये भी काफी हो गया, इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी है। तो इसमें मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था, अगर ये टाइम पीरियड आप याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं अगर यहाँ पर आपका जैसे टाइम पीरियड कभी दे दिया जाता है 1631 से इसका टाइम पीरियड 1634 भी आ जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो 2 टाइम पीरियड याद रखना, 1624 से 31 और 31 से 34। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन में दिखेगा वो आप पिक करेंगे। बाकी क्या होता है कि मतभेद इनके बुक्स में क्या होता है, थोड़ा-थोड़ा टाइम पीरियड में चेंजिंग होती है। तो ये था हमारा क्या, महिपति शाह। और इसके बाद हम देखेंगे तो इसने क्या करा था, 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद कर देते हैं। ये क्या था, शाहजहाँ के समकालीन, शाहजहाँ समकालीन, फटाफट लिख देते हैं यहाँ। दूसरा तिरुमल चंद के
समकालीन। और इसने क्या दी थी? शरण दी थी। तिरुमल चंद को जो शरण दी थी वो किसने दी थी? शरण भी किसने दी थी? वो दी थी महिपति शाह ने। तो तिरुमल चंद को जो किसमें सहायता करी या शरण दी वो किसने दी थी? वो महिपति शाह ने करी थी। तो यहाँ पे सहायता भी करी इसने, सहायता, सहायता। तो सहायता किसने करी थी? ये थी महिपति शाह ने। बाद में क्या होता है, इनका तो यही काम है, पहले सहायता, आपस में क्या होता है, इनका कभी झगड़े होते हैं, कभी क्या होते हैं, मिल जाते हैं इस तरीके से। जैसे क्या होता है कि महिपति शाह अभी इसका क्या हो गया, दोस्त हो गया। पिछले जो आपके रुद्रचंद था वहाँ पे क्या चल रहा था, इनके आपस में मारो काटो इस टाइप का चल रहा था, पवारों और चंदों के बीच में। तो इसी तरीके से होता है, आगे ये भी लड़ जाएंगे आपस में। मतलब इनकी जो युद्ध होता है ना, वो मैत्रीपूर्ण युद्ध होता है। तिरुमल चंद जब शासक बनता है तो महिपति शाह और तिरुमल चंद का क्या होता है, मैत्रीपूर्ण युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, ये मृत्यु की भी जो मांगता है वो कौन मांगता है? तिरुमल चंद किससे? महिपति शाह से। तो ये देखेंगे हम तिरुमल चंद का। तो ये हमारा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने शासक बना दिया है अब तिरुमल चंद को। तो तिरुमल चंद हमारा शासक बन जाएगा। अब देखते हैं आगे। तो अगला चंदों में शासक कौन बना? चंदों में जो शासक था वो कौन बना था? तिरुमल चंद बना। तिरुमल चंद कब बना था? 25 में बना। तो 1624 से 25 तक रहा था विजय चंद, और विजय चंद के बाद बनता है तिरुमल चंद। वो डायरेक्ट नहीं बनता है, लेकिन क्या होता है, जब विजय चंद की हत्या कर दी जाती है तो उसे लेके आते हैं फटियाल लोग, जहाँ वो गया हुआ था, मतलब छुपा हुआ था। तो अगला शासक जो आता है वो आता है तिरुमल चंद। तो तिरुमल चंद अगला शासक। मार्कर काम नहीं कर रहा है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1625 से 1638। 1625 से 1638। 1638। तो ये देखिए आप, महिपति शाह के टाइम पीरियड पर रहा है। तो इसकी सहायता जो करी थी, किसने करी थी? सहायता करी थी, शासक बनने में सहायता, शासक बनने में सहायता। सहायता महिपति शाह। महिपति शाह। पहली शाह की उपाधि किसने धारण करी थी? बलभद्र शाह। तिरुमल चंद। तो महिपति शाह ने जो है इसकी सहायता करी थी। अब ये क्या होता है ना कि ये इसकी सहायता करता है, तो इसकी सहायता तो कोई दोस्ती करता है, तो ये क्या होते हैं, इन दोनों के क्या होते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं। इसलिए महिपति शाह और तिरुमल चंद के मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, और ये मैत्रीपूर्ण संबंध में ही मैत्रीपूर्ण युद्ध भी लड़ देते हैं। तो मैत्रीपूर्ण संबंध में ही मैत्रीपूर्ण युद्ध भी होता है इनका। तो ये हम अभी बाद में देखेंगे। अब क्या हुआ, जब ये शासन में आया तो 3 षड्यंत्रकारी थे। कौन थे? 3 षड्यंत्रकारी थे। संग्राम कार्की। अब ये शासक बन गया है। अभी तो ये भाग गया था, ये शासक नहीं था। तो उस समय इसके भाई का शासन था विजय चंद। तो ये जब इन्होंने कान भरा था तो ये क्या आया था, भाग गया था। अब ये शासक बन गया। अब देखना, अब होगा बदला पूरा। अब लेंगे चुन चुन के बदला। तो संग्राम कार्की। दूसरा था विनायक भट्ट। कौन था? विनायक भट्ट। और तीसरा था पीरू गुसाई। ये 3 थे। 3 थे, संग्राम कार्की, विनायक भट्ट और पीरू गुसाई। अब इनका यहाँ पर क्या कर दिया, गेम खत्म कर दिया। तो जो संग्राम कार्की था उसे क्या कर दिया, मरवा दिया। तिरुमल चंद ने इन्हें क्या दिया, इनको अब इनके कार्यों के लिए, कि इन्होंने क्या करा था, शासन की नींव को क्या करा था, कमजोर करा था, वहां षड्यंत्र रचे थे। तो इसे तो मरवा दिया। किसने मरवाया था? जो तिरुमल चंद था उसने मरवा दिया। तिरुमल चंद का एक भाई था नीलू गुसाई, उसे करवाया था
हत्या करी थी, तो इसने भी पूरी सारी चीज़ों को दोबारा से दोहराया कि अब मैं लूँगा बदला। तो जो संग्राम कार्की जैसे इसने विजय चंद्र को मराया था, तो संग्राम कार्की को इसने मरवा दिया, हैं? विनायक भट्ट को क्या कराया? इसके भाई को इसने क्या करवाया था? अंधा करवाया था विजय चंद्र से, तो इसने इसको अंधा करवा दिया। क्या करा? अंधा अंधा करवा दिया। करवाया, अंधा करवाया, इसको अंधा करवाया और इसे आत्महत्या के लिए बाध्य किया। आत्महत्या बाध्य किसे करा था? पीरू गोसाई को। तो 3 थे, तीनों को साथ क्या करा गया? तीनों को ही दंड दिया गया तिरुमल चंद द्वारा। जब ये शासन बना तो इस शासक बना, संग्राम कार्की को मरवा दिया, विनायक भट्ट को अंधा करवाया और पीरू गोसाई को हत्या के लिए, आत्महत्या के लिए बाध्य करा। तो ये किसने करवाया था? तिरुमल चंद ने, जब ये अपने शासन में आ गया था। इसके अलावा इसने बहुत सारे कार्य करे, मतलब क्या है, अब जब शासन में आ गया है तो कुछ ना कुछ कार्य करेगा, कुछ चीज़ों का निर्माण कराएगा या फिर कुछ चीज़ें लागू करेगा, कुछ अधिकारियों को रखेगा। तो ये तिरुमल चंद द्वारा भी कुछ-कुछ कार्य किए गए थे। तो इनकी बात कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो तिरुमल चंद होता है, जो तिरुमल चंद होता है वो क्या होता है? जब इसकी और महीपति शाह के बीच में युद्ध होता है तो ये क्या माँगता है? मृत्यु के लिए क्या माँगता है? भिक्षा माँगता है। तो मृत्यु तो जो इसने युद्ध में भिक्षा माँगी थी, वो किससे माँगी थी? महीपति शाह। और इसे काफ़ी अच्छा दोस्त समझता था, तो इसलिए इसने जब युद्ध भी लड़ा आपस में तो क्या है? मृत्यु हेतु इसने भिक्षा माँगी। लेकिन क्या हुआ था? तिरुमल चंद जो था उसका कोई पुत्र या बच्चा नहीं था। तो वो क्या था? निसंतान था। तो पता चलता है जब ये निसंतान है तो नीलू गोसाई जो था जिसे विजय चंद ने मरवाया था, उसका एक बेटा था, उसका नाम था बाज बहादुर गोसाई। तो बाज बहादुर गोसाई जो था वो नीलू गोसाई का पुत्र होता है। नीलू गोसाई का पुत्र होता है, वो तिरुमल चंद का ही भाई था पहले नीलू गोसाई, तो इसका भतीजा हुआ वो। इसका भतीजा कौन हुआ? बाज बहादुर गोसाई। तो वो बाज बहादुर गोसाई बाज बहादुर चंद के नाम से कहाँ बैठता है? सत्ता में बैठता है। हुँ। तो ये जो 3 कार्य किसने कराए थे? तिरुमल चंद ने। इसके अलावा क्या करा इसने? रसोइया रखा, बहुत सारे अधिकारियों को रखा और 3 लोगों को पद पर रखा था। वो 3 जो अधिकारी थे वो थे चौधरी, दीवान और वज़ीर। हाँ, तो इसके जो कार्य थे, कार्य की बात कर लेते हैं हम। इसके कार्य क्या-क्या थे? तो इसके कार्य थे कि इसने रसोई हेतु रसोई में जो भी कार्य होता है उससे रिलेटेड इसने 16 सख्त नियम बनाए। 16 सख्त नियम 16 सख्त नियम सख्त नियम किसने बनाए थे? तिरुमल चंद ने। और इसके अलावा इसने क्या करवाया था? पट्टी पट्टी 26 का पीरा संभल में विद्रोह। पट्टी 26 पीरा संभल संभल नाम सुना होगा। संभल विद्रोह का दमन करा। विद्रोह दमन और 3 अधिकारी रखे। 3 अधिकारी रखे। तो 3 अधिकारी कौन-कौन से रखे भाई? 3 अधिकारी रखे। तो कौन-कौन से वो 3 अधिकारी थे जिन्हें तिरुमल चंद ने रखा था? तो वज़ीर, चौधरी, दीवान। पहला अधिकारी था वज़ीर। पहला अधिकारी का नाम होता था वज़ीर, दूसरा होता था दीवान, तीसरा होता था चौधरी। जैसे अभी क्या होता है कि सेना का जो अधिकारी होता है उसे सेनापति कहते हैं, तो ऐसे ही इसने अपने जो शासन प्रशासन यानी कि अपने शासन में जो भी उसका शासन चल रहा था अपने उसमें दरबार में 3 और अधिकारी रखे थे। एक होता था वज़ीर, दूसरा होता था दीवान और तीसरा होता था चौधरी। तो पूछ सकता है कि दीवान कौन लेके आया था? दीवान वाला अधिकारी का किसने रखा था? तिरुमल चंद ने रखा था। ऐसा क्वेश्चन भी कभी-कभी बन जाते हैं। तो वज़ीर जो था नरोत्तम जोशी था। तो वज़ीर जो बनाया था उसको किसने बनाया था? नरोत्तम जोशी। नरोत्तम
जोशी, नरोत्तम जोशी। ये था आपका नरोत्तम जोशी के बाद था गल्ली के जोशी, गल्ली के जोशी, गल्ली होगा कोई जोशी। और तीसरा था विट्ठल, 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 ये तो नाम याद आ जाएगा, विट्ठल, विट्ठल गोसाई, विट्ठल गोसाई, विट्ठल गोसाई। तो छोटा-छोटा दिख रहा होगा, कोई नहीं, मैं इसका नाम बोल रही हूँ। विट्ठल गोसाई जो था चौधरी थे और दीवान थे गल्ली के जोशी और वज़ीर रखा था नरोत्तम जोशी का। तो ये सारे इसने काम करवाए। पहले तो इसने क्या संग्राम पार्क को मरवाया, अंधा करवाया विनायक भट्ट को और पूरी गोसाई को आत्महत्या के लिए मर्दी कराया। कार्य क्या करवाए, रसोई में इसने 16 नियम लागू करे थे। किसने लागू करे थे? तिरुमल चंद ने। पट्टी 26 में जो संभल का विद्रोह हो रहा था, उसे क्या कर दिया था? दबा दिया था और 3 अधिकारी अपने राज्य में रख दिए थे। पहला वजीर, दूसरा दीवान और तीसरा चौधरी। वजीर जो था नरोत्तम जोशी को रखा गया था, दीवान बनाया था गल्ली के जोशी को और चौधरी बनाया था विट्ठल गोसाई को। तो ये कार्य करे थे इसने। अब क्या होता है, जब ये शासक बनता है तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, शासक का अपना कोई ना कोई क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी होता है। अब ये आप देखेंगे यहाँ पर 1638 में जो था तिरुमल चंद का उत्तराधिकारी कोई और बना, यानी कि ये क्या था, निसंतान था। मैं इसके बारे में समाप्त कर देती हूँ, लेकिन ये जो 38 है और यहाँ 31 चल रहा है, 34 भी है, तो यहाँ से पहले हम पवार शासक के बारे में भी पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो ये निसंतान था। मैं यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ पहले। निसंतान था तो इसका भतीजा होता है, भतीजा होता है, उसका नाम होता है बाज बहादुर गोसाई। बाज बहादुर गोसाई किसका पुत्र है? ये नीलू गोसाई, नीलू गोसाई, जो नीलू गोसाई जिसे अंधा करके मरवा दिया था विजय चंद ने, तो उसका क्या है, ये पुत्र था। नीलू गोसाई का पुत्र था ये बाज बहादुर गोसाई। तो ये क्या कर देता है कि ये मेरा भतीजा, मैं इसको क्या बना दूंगा, उत्तराधिकारी। तो इसे उत्तराधिकारी बनाकर क्या बनाया जाता है, चंद में अगला शासक घोषित कर देता है, किसे? बाज बहादुर गोसाई। तो भतीजा बाज बहादुर गोसाई किसका भतीजा था? तिरुमल चंद का था, क्योंकि इसकी कोई संतान नहीं थी। तो ऐसे ही आपने पहले देखा होगा, तो वहाँ पर आपको भारती चंद दिखा होगा, वो किसी का भतीजा, लेकिन उसने क्या था, हड़पा था वहाँ पर। लेकिन ये जो था, ये इसका भतीजा था, इसकी कोई संतान नहीं थी, तो ये अपने भाई से मतलब ये अच्छा था क्योंकि भाई को मानता था। तो इसने जो इसके भाई था पहले, उसका बेटा था, उसका नाम था बाज बहादुर गोसाई, तो इसे चंद की गद्दी में बिठाया जाता है। और 38 में आ जाता है आपका बाज बहादुर चंद। फिर क्या आ जाता है? बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद जो होता है, वो उसका जो टाइम पीरियड है 1638 से चलता है और 1638 के बाद आ जाता है 78 तक रहता है ये। इसने काफ़ी समय तक कार्य करा था और बाजपुर की भी स्थापना करवाई थी। अब यहाँ पे देखिए आप महीपति शाह का क्या थी, पुत्र नाबालिग था। इसका टाइम पर क्या था, पुत्र जब इसकी मृत्यु हुई तो पुत्र क्या था, नाबालिग था। तो इसकी जो रानी बनती है वो क्या होती है, रानी कर्णावती, कर्णावती। जो रानी रहती है कुछ टाइम तक ये शासन संभालती है और पुत्र क्या होता है, नाबालिग होता है। तो अगला शासक जो हमारा जो रानी कर्णावती के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो पुत्र आता है उसका नाम क्या होता है, पृथ्वीपति शाह। जो पुत्र है, पुत्र क्या है, पुत्र का नाम होगा पृथ्वीपति शाह। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पृथ्वीपति शाह। गढ़वाल क्षेत्र में क्या होगा, पृथ्वीपति शाह पढ़ेंगे और यहाँ पे चंदों में क्या पढ़ेंगे, बाज बहादुर चंद पढ़ेंगे। तो ये देखेंगे हम कल की क्लास में। तो अभी हम क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।